अमेरिका में पढ़ाई के साथ आप अपना महीने का खर्चा जो है वो कैसे उठा सकते हैं। यूएस में पढ़ते हुए कैंपस में नौकरी कैसे पाएं। यूएस में पढ़ाई के साथ आप कौन कौन सी जॉब्स यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपके पास ओपीटी नहीं है तो आप जॉब के लिए जो है यहाँ पर पार्ट टाइम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यूएस में पढ़ाई के साथ साथ आप जॉब भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। एंड आज का वीडियो जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है जो कि F1 वीज़ा पे यूएस में आते हैं स्टडी करने के लिए। तो वाइल स्टडिंग जो है, अगर आपके पास ओपीटी है जो कि कॉलेज से मिलता है तो उसके बिहाफ पर यू कैन वर्क 20 आवर्स इन अ वीक इन यूएस। तो उस टाइम पे जो है वो आप कौन कौन सी जॉब्स यहाँ पे यूएस में कर सकते हैं ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस, और कौन कौन सी पार्ट टाइम जॉब्स जो हैं वो यूएस में रहती हैं, तो वो हम जो है वो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप कौन कौन से सेक्टर्स में यहाँ पे जा सकते हैं एज ए पार्ट टाइम। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड अब चलते हैं वीडियो की तरफ, तो पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूएस में आते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको यहाँ पर वर्क या जॉब के लिए जो भी वो पार्ट टाइम जॉब करेंगे उसके लिए ओपीटी जो है वो मैंडेटरी होता है। अब ये ओपीटी क्या है? ओपीटी इज़ लाइक ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इट्स नॉट अ काइंड ऑफ सर्टिफिकेट। ये स्टूडेंट्स को जो है वो एलिजिबल करता है कि जो भी उनकी फील्ड है वो उसमें अपना जो है वो वर्क कर पाएँ या जॉब कर पाएँ। सो इसके लिए अप्लाई करने के लिए जो है, जो आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो आपका डीएसओ स्टाफ है, डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल्स हैं, उनको जो है वो रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि आप जो है उनका I-20 जो है अपडेट करें। एंड I-20 अपडेट करने के बाद आपको जो है फॉर्म I-765 जो है वो फिल करना होता है। एंड फिल करने के बाद जो है जो एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन है अपना यूएस का, USCIS का, तो उसको जो है उसमें कुछ फीस रहती है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, वो आपको जो हैं बाय ऑनलाइन या आपको मेल के थ्रू जो है वो उनको डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं। और जो एप्लीकेशन होती है वो आप ऑनलाइन भी जो है सबमिट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपीटी जो है, ओपीटी इज़ द मेन थिंग जो कि आपको पहले लेना है, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे कि आप एज ए स्टूडेंट जो है, जो भी आपका पार्ट टाइम या जितने भी आवर्स आपको लीगल वे से प्रोवाइड करे गए हैं कि आप लीगल वे से इतने आवरली जो है वो यूएस में काम कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले आपके पास ओपीटी होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल टू वर्क इन द यूएस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो यूएस में आता है स्टडी करने के लिए। सो ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें माइंड में चलती हैं कि वहाँ जाके अपना जो है जॉब कैसे ढूंढेंगे, कौन कौन सी जॉब्स वहाँ पे अवेलेबल होंगी, एंड कौन कौन से सेक्टर्स में हम लोग जा सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ऑफ कैंपस जो है जॉब करना चाहते हैं, कि कैंपस से बाहर जॉब करना चाहते हैं, सो ऑब्वियसली इसमें फर्स्ट रहेगा कि आप रिटेल में जा सकते हैं। यहाँ बहुत सारे स्टोर्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स रहती है अपने सेल्स स्टाफ से रिलेटेड, कि जैसे आप अमेरिकन स्टोर्स हैं या अमेरिकन मॉल्स में, या इंडियन स्टोर्स हैं, इंडियन ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, तो वहाँ पर जाके जो हैं आप इजीली आपको जॉब मिल जाती है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम इंडियन रेस्टोरेंट्स में हम लोग विज़िट करते हैं तो वहाँ बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि स्टडी करने के लिए आए हैं, तो वो लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। सो उससे क्या होता है कि जब आप इंडियन रेस्टोरेंट्स में वर्क करते हो तो आपको खाना बनाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि आपको ग्रॉसरी लेके आनी है या कुछ, क्योंकि आप वहाँ पे वर्क करते हो। तो ऑब्वियसली आपका जो लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर होता है तो वो आपका रेस्टोरेंट में ही हो जाता है, तो वो स्टूडेंट्स के लिए भी ईजी हो जाता है। सो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि आप रिटेल स्टोर्स में जा सकते हैं। इट्स अप टू यू, क्योंकि यहाँ पर हर स्टोर्स का जो है वो डिफरेंट सैलरीज होती हैं पर आवरली, जो भी आर्ली बेसिस ये लोग देते हैं। क्योंकि अगर आप वॉलमार्ट में जाएंगे तो वहाँ में भी $13 to $15 है, अगर किसी अदर स्टोर्स में जाएंगे तो वहाँ पे अलग होगा। सो जो यहाँ पर यूएस में मिनिमम वेज होती है एज पर लाइक स्टेट लॉ या फेडरल लॉ के अकॉर्डिंग होती है, वो तो आपको मिलेगी, लेकिन डिपेंड कुछ जो है वो वेरी करता है $1-2 से। तो वो भी कई बार अपनी जो है वो प्रायोरिटीज़ होती हैं कि मुझे ज़्यादा आवरली बेसिस पे जाना है या मुझे कम पे जाना है, तो इट्स अप टू स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट है यहाँ पर रेस्टोरेंट्स का। सो बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, कि वो लोग रेस्टोरेंट्स की ऑप्शन जो है वो ऑप्ट करते हैं ताकि वहाँ पे आप सर्विंग के साथ साथ जो भी उनका वर्क रहता है रेस्टोरेंट्स का,
तो उसके बाद जो वहाँ पर आपका फूड रहता है, चाहे वो ब्रेकफास्ट है, लंच है या डिनर है, वो आपको वहीं पर मिलता है। सो इट्स रियली वेरी इजी फॉर दो स्टूडेंट्स की जो कुकिंग नहीं जानते हैं या जिनको थोड़ा कुकिंग में लेजीनेस रहती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर बना बनाया खाना मिल जाएगा तो जॉब भी थोड़ा हेक्टिक नहीं लगेगी आप लोगों के लिए। सो बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर ट्यूटरिंग का, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पढ़ाई के लिए आते हैं, तो वो दूसरे अदर स्टूडेंट्स को भी असिस्ट करते हैं और एज ए ट्यूटर वर्क करते हैं यहाँ पर, कि जो भी उनका फील्ड रहता है, जिस फील्ड में उनकी स्पेशलाइजेशन होती है, उनके जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं या यहाँ के हाई स्कूलर्स हैं या अदर कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, तो वो उनको जो है वो ट्यूटरिंग देते हैं, चाहे वो ऑनलाइन ट्यूटरिंग है या ऑफलाइन ट्यूटरिंग है। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में या कोई भी आपकी स्पेशलाइजेशन है, आप उसमें अच्छे हैं, सो ऑब्वियसली यू कैन वर्क फॉर द ट्यूटरिंग अकेडमीज़। यहाँ बहुत ज़्यादा अकेडमीज़ हैं, आप मैथ्स पढ़ा सकते हैं या अदर जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन है। बेबी सिटिंग और नैनी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर हम देखेंगे चाहे वो अमेरिकन्स हैं या इंडियंस हैं, तो उनकी जो है वो बेबी सिटर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स रहती है या नैनी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है या केयर गिवर्स जो भी होते हैं यहाँ पर, तो उनकी हमेशा ही बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स रहती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स दे आर वर्किंग हेयर, तो उन्हें कोई ना कोई छोटे बच्चों की टेक केयर करने के लिए जो है वो रिक्वायरमेंट्स रहती है केयर टेकर की या नैनी बेबी सीटर। तो उसमें क्या है कि उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और उसमें जो है वो अच्छा आप अर्न भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें फ्रीलांसिंग का। सो अगर आप लोग यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आए हैं, सो ऑब्वियसली आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, चाहे वो ग्राफिक्स से रिलेटेड है, डिज़ाइन से रिलेटेड है या अदर कुछ एडिटिंग है या अदर प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप वो भी फ्रीलांसिंग का काम जो है यहाँ पे ऑफ कैंपस जो है वो आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें ऑन कैंपस जॉब्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपना कैंपस के अंदर ही स्टे करते हैं, उनका कैंपस के अंदर अकोमोडेशन होता है, दे डोंट वांट टू गो आउटसाइड। तो उन्हें लगता है कि अगर हम कैंपस के अंदर रह रहे हैं तो हमें अगर कैंपस के अंदर ही जॉब मिल जाती है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ऑब्वियसली व्हेन यू गो आउटसाइड तो आपको जो है वो कम्यूट देखना पड़ेगा, कम्यूट के लिए आपको मे बी थोड़ा दूर भी जाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको जो है वो टैक्सीज या ऊबर्स हायर करनी पड़ेंगी। सो उसके लिए आप पहले पैसे देंगे और फिर आप और जितना आप अर्न करेंगे मे बी उसमें से 30-40% तो जो है आपका जो कम्यूट ले लेगा। सो मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो कोशिश करते हैं कि हमें विद इन द कैंपस अगर जॉब कोई मिल जाती है तो वो उनके लिए सही रहता है। सो कैंपस में बहुत ज़्यादा जॉब्स रहती हैं, जैसे कि लाइब्रेरी असिस्टेंट की बहुत ज़्यादा जॉब्स रहती हैं, कि लाइब्रेरी में बहुत सारा काम रहता है, जैसे बुक कीपिंग का, कि आपको बुक्स जो हैं वो प्रॉपर शेल्फ्स में रखनी हैं और अदर थोड़ा क्लीनिंग का भी रहता है, या जो भी बुक इश्यूज़ कराते हैं या बहुत से ऐसे काम रहते हैं कि जो आप लाइब्रेरी के अंदर ही जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो भी आपके कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं तो उनको हमेशा एक एज ए रिसर्च असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट्स रहती है, कि उनकी जो छोटे छोटे वर्क में जो हैं वो लोग हेल्प कर पाएँ, या छोटी मोटी जो उनकी रिसर्च हैं थोड़ा बहुत काम जो है वो अपने असिस्टेंट को दे देते हैं, या और भी जो प्रोजेक्ट है उनको उससे रिलेटेड वो थोड़ा बहुत जो है उनको गाइड करते हैं कि आप हमारे छोटे छोटे काम जो है वो कर दीजिए, या कुछ ग्रेडिंग से रिलेटेड काम होता है या कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम होते हैं, तो वो लोग जो हैं अपने जो असिस्टेंट रिसर्चर्स होते हैं वो उनको वो काम हैंड ओवर कर देते हैं। सो वो भी काम जो है आप लोग कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है इसमें कैंपस टूर गाइड। सो कैंपस टूर गाइड जो है ये नाम से ही क्लियर है कि कोई भी अगर स्टूडेंट जो है कैंपस में आ रहे हैं या कोई भी कैंपस में आ रहा है, सो ऑब्वियसली वो लोग कैंपस का टूर करना चाहते हैं कि कहाँ पे क्लासेस हैं, कहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, कहाँ पे लेबॉर्ट्रीज हैं, कहाँ पे लाइब्रेरी है, कहाँ पे ऑडिटोरियम है। सो वो सब चीज़ें उनके लिए जो है एक पोजीशन होती है कि आप कैंपस टूर गाइड बन के जो हैं उनको आप पूरा कैंपस का टूर दे सकते हैं। सो आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं इफ़ यू आर स्टेइंग इन द कैंपस।
नेक्स्ट है इसमें फूड कोर्ट स्टाफ। सो ऑब्वियसली जो कैंपस के अंदर फूड कोर्ट्स होते हैं, खाने पीने का एरिया होता है, जो रेस्टोरेंट्स होते हैं या आप उन्हें कैंटीन्स बोल सकते हैं, तो यहाँ पर यूएस में जो है उनको फूड कोर्ट के नाम से बोला जाता है। सो फूड कोर्ट के अंदर ऑब्वियसली बहुत सी पोजीशंस रहती हैं, जैसे फूड कोर्ट का क्लीनिंग का रहता है, खाने पीने का जो सर्विंग होती है उससे रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड या अदर बहुत सी पोजीशंस रहती हैं। सो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और ऑब्वियसली बहुत बड़ा कैंपस रहता है तो उसमें काफ़ी जॉब्स निकलती हैं, तो आप पार्ट टाइम जो है वहाँ भी काम कर सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट है कैंपस टेक सपोर्ट। सो ऑब्वियसली जो कैंपस के अंदर लाइब्रेरीज होती हैं, लेबॉर्ट्रीज होती हैं या अदर एरियाज होते हैं, वहाँ के लिए टेक्निकल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप लोग उसमें भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है इसमें बुक स्टोर स्टाफ। सो ऑब्वियसली कैंपस के अंदर जो है वो बुक स्टोर्स होते हैं काफ़ी बड़े, कि अगर आपको कोई बुक्स चाहिए अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड या जो भी आपको बुक्स चाहिए, तो आपको अगर वहाँ पे बाई करने के लिए जाना है या कुछ भी है, तो वहाँ पर अंदर जो है वो ऑब्वियसली कैशियर्स होते हैं और कुछ जो है ऐसा स्टाफ होता है जो कि आपको बुक्स फाइंड करने में हेल्प करते हैं, तो आप उस फील्ड में भी जा सकते हैं। सो काफ़ी ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस जॉब्स रहती हैं। जॉब्स की यूएस में कोई भी कमी नहीं है, बस आप काम करने वाले होने चाहिए। और जो भी एज ए स्टूडेंट आपको लीगल वे से आप जो वर्क कर सकते हैं कि 20 आवर्स पर वीक आप जॉब कर सकते हैं, एंड ड्यूरिंग ब्रेक्स और वेकेशंस, जो भी समर वेकेशंस होती हैं, उसमें शायद आप 40 आवर्स इन अ वीक आप काम कर सकते हैं। तो आप लीगल वे से ही काम करिए, आप इलीगल वे से बिल्कुल भी काम नहीं करिए। आई होप आज की वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पर एज ए स्टूडेंट आना चाहते हैं या जो एज ए स्टूडेंट अभी आए हैं। एंड रेस्ट आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। एंड आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, एंड वीडियो को जितना लाइक शेयर हो सकता है उतना आप करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।